हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप सबको पता है कि चुनाव आयोग द्वारा भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है। ठीक उसी प्रक्रिया के दौरान आपके पास बीएलओ साहब आए होंगे और आपको एक फॉर्म दिया होगा। वो फॉर्म आपने भर करके वापस बीएलओ साहब को जमा किया होगा। अब जमा करने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने बीएलओ साहब को ये फॉर्म दे तो दिया है, अब क्या बीएलओ साहब ने वो जमा किया है चुनाव आयोग को या नहीं, अर्थात चुनाव आयोग की वेबसाइट पे वो फॉर्म जमा हुआ है कि नहीं। वैसे तो देखो, बीएलओ साहब जो हैं उनका दायित्व है कि हर एक फॉर्म जो वो आपसे लेंगे वो चुनाव आयोग को जरूर सबमिट करेंगे। ठीक है, नहीं तो उन्हें भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, जो उठना लाजमी भी है, कि मैं तो पता ही करना चाहता हूं कि मैंने बीएलओ साहब को जो फॉर्म दिया है उसे कैसे पता करें कि हमारा फॉर्म चुनाव आयोग को जमा हुआ कि नहीं। उसका आसान सा तरीका है, एक आसान सा तरीका है। हम जाएंगे गूगल क्रोम पर और यहाँ पर लिखेंगे, ये सर्च बॉक्स में वोटर ECI, VOTER, वोटर ECI लिखा और मैंने सर्च किया। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तब सबसे ऊपर की जो वेबसाइट आएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वोटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के दौरान ऐसी खुल जाएगी वेबसाइट। ठीक है, जहाँ देखें लॉगिन साइन अप, और आप इधर देखेंगे ये जो ग्रीन बॉक्स है यहाँ, ये वाला ग्रीन बॉक्स, ये SIR वालों के लिए ही है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ये कह रहा है कि लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का मतलब है कि यदि आप पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले साइन अप कीजिए। साइन अप कहाँ से होगा, यहाँ से, ये एक ऑप्शन है साइन अप का, इस पर क्लिक किया। अब मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से आपसे मांग रहा है कि कैप्चा भरिए। आपने जो ये कोड आ रहा हो उस पर, वो जो लगभग सभी वेबसाइटों पर आता है, और ये भर करके आपने इस पर क्लिक किया। फिर से कह रहा है कि जैसे मैंने क्लिक किया तो इस पर कह रहा है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिट, अर्थात मेरा अकाउंट यहाँ पहले से ही बना हुआ है। आपके केस में यदि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपसे OTP लेगा, OTP फिल कराएगा और बस अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हम, है ना, ये काटेंगे और काट के इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने में अपना मोबाइल नंबर फिल करता हूँ इधर, और मैं रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पर मैंने क्लिक किया, तुरंत इसने OTP भेज दिया और मेरे मोबाइल पर एक OTP आ गया, जो मैं आपको अभी भरकर दिखाता हूँ। ये हमने क्लिक, ठीक है, हमने OTP भर दिया और OTP भरने के बाद अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। अब ये खुलेगा। देखो, जैसे इस पर क्लिक किया हमने फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे, तो एक इस प्रकार का बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। तो यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, क्या, उत्तर प्रदेश। आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो तुरंत इसने मांगा कि एपिक कार्ड नंबर दीजिए, जिसका आप चेक करना चाह रहे हैं फॉर्म जमा हुआ कि नहीं। तो यहाँ आप डालेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं एक एपिक कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, और इस पर नंबर डालने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया सर्च पर, तो यहाँ आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ आया है कि योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब ये है, अगर ऐसा मैसेज आता है, कह रहा है कि ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, अगर ऐसा मैसेज आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि BLO साहब ने आपका जो फॉर्म है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सिंपल सी पहचान है। अगर आप ज़्यादा भी पढ़े लिखे नहीं हो, सिंपल सी पहचान है। अगर ये नीले कलर की पट्टी आती है कि नहीं, तो आप समझ जाए कि हमारा फॉर्म जमा हो चुका है। अगर जमा नहीं हुआ उस केस में कैसा आएगा, ये तो जमा होने की सूरत में है, आपका फॉर्म जमा हो गया है। तो मैं फिर से आप चेक करता हूँ एक नंबर ऐसा जो जमा नहीं हुआ है अभी, अर्थात अभी हमने ही जमा नहीं किया है। तो ये लीजिए, मैं एक नंबर डालता हूँ आपके। ये मैंने एक नंबर डाला जो अभी जमा नहीं हुआ है। सर्च पे क्लिक किया, देखो ये इतना बड़ा डाटा खुल करके आ गया। ये कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आप भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं। ये फॉर्म जमा नहीं हुआ है अभी, है ना, मांग रहा है यहाँ मोबाइल नंबर, इनके BLO का नाम वगैरह भी बता रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म अभी जमा नहीं हुआ है, अर्थात ना तो BLO के थ्रू ना ऑनलाइन। मैं फिर से चेक करके दिखाता हूँ, जो फॉर्म जमा हो गया उसका स्टेटस किस प्रकार दिखाई देगा। मैंने क्लिक किया और देखो आया है। क्या पहले जैसा खुला? नहीं।
ये पहचान है कि आपका जो फॉर्म है वो बीएलओ साहब ने जमा कर दिया है। लिखा हुआ है योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, तो इसका मतलब है जमा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि जिस सवाल का जवाब आप चाह रहे होंगे उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं ठीक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।